प्रणाम प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। श्री निजानंद संप्रदाय अर्थात श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सिद्धांतों को जो हमारा दर्शन है, उन दर्शनों को हम तारतम वाणी और बीतक के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रसंग है श्री बीतक साहब का, जब राज जी महाराज ने परम धाम के दरवाजे खोले और अपनी सुरता परम धाम में लगाई, यानी परम धाम में प्रवेश करते हैं। हालांकि प्रवेश जो परम धाम में हुआ वह लैल गई पुकारते आवाया बखत फजर, 11वीं सदी पूर्ण तब खुली रूह नजर। फजर का समय 12वीं सदी में संवत 1745 में कहा गया। उस समय परम धाम के दरवाजे खुल गए और मोमिनों ने, जो परमहंस ब्रह्मश्रेष्ठियां थी हमारी पूर्वज, वो राज्य के हाथ से यानी मूल स्वरूप के हाथ से शरबत इश्क के प्याले पीने लगी। अरस परस सरस सब एक रस, हक खिलवत न्यामत बाहिदत, महामती आय अलमस्त होए अपनी उम्मत लिए, हक हाथ शरबत पिलावत। यानी परम धाम में प्रवेश हो गया। लेकिन भेद जो 14 लोक का था वह मिटना है। ये 14 लोक कब तक रहेगा? आता है ना, जब हम परम धाम में प्रवेश हो गया तो ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है वो क्या मिट गया या बना रहेगा? ये महत्वपूर्ण प्रसंग है कि अब हमारे सुंदर साथ तो बहुत लोग विचार करते और विद्वान भी अर्थ लगाते कि जो जागनी है अर्थात क्यामत है, वह 14 लोक के मिटने के बाद परम धाम में जागने की अवस्था को कहते हैं। हाँ तो ठीक है ना, तो परम धाम में हम लोग जागे संवत 1745 में। यह फजर का समय है, उस समय रूह की नजर खुली। तो इस पर जो ईमान ला रहा है वो परम धाम में प्रवेश करता है। यानी गुम्मट जी में, बंगला जी में श्री राज जी महाराज साक्षात आकर के विराजमान हो जाते हैं, मूल स्वरूप आकर के विराजमान होते हैं। उनके दीदार जो इमाम, जो दीदार न होते दुनी को, सो क्यों करसी इमाम इमामत। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अगर अखंड दरबार बंगला जी में सिंहासन पर तखत पर विराजमान होकर के दीदार न देते तो उनका जो बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होने का जो कहा गया है, जो इमाम की इमामत जाहिर होने का कुरान में कहा गया है, वो कैसे सिद्ध होता? यानी जब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मूल स्वरूप जब तखत पर विराजमान हुए, उस समय फर्दा रोज क़यामत हुआ। वो तखत पर विराजमान हुए तो उसको 14 लोक के अंतर्गत नहीं कहा गया। उसको कहा गया कि ये अर्श जाहिर हो गई, हक खिलवत जाहिर हो गई, मूल मिलावत जाहिर हो गई। हक खिलवत इत जाहिर करी, इत से दहयात, इत ही इमाम की इमामत, आखिरी मोहम्मद सिफत। आखिरी मोहम्मद की सिफत क्या है, महिमा क्या है कि उन्होंने जो गुनाहों में पड़ी हुई उम्मत थी, अर्थात जो ब्रह्मात्माएं संसार में मोह के सागर में आई हैं, उनको परम धाम में वापस बिठाना था, लेके जाना था। इसलिए श्री प्राणनाथ जी आए। प्राणनाथ जी क्यों आए? अक्षरातीत कृष्ण। देखो भैया, जो मूल प्रोडक्ट है ना, होता है ना, माल निकलता है जैसे कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे डिफेक्टेड माल जो होता है तो कंपनियां उसको निरस्त कर देती हैं। ऐसे ही जो निजानंद संप्रदाय के मूल अनुयायी हैं, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जो मूल अनुयायी हैं, वह श्री प्राणनाथ को ही अक्षरातीत कृष्ण देखते हैं और श्री अक्षरातीत कृष्ण ही प्राणनाथ हैं। इनमें भेद नहीं करते।
जो इनमें भेद करते हैं, अर्थात श्री प्राणनाथ को श्री कृष्ण नहीं देखते, श्री कृष्ण को जो प्राणनाथ नहीं देखते, ये दोनों बुद्धि वाले डिफेक्टेड माल है, निरस्त किए हुई उम्मत है, जो जिन्हें नारी फिरका कह करके दोजक की आग में पहुंचा दिया गया, इन्हें निरस्त कर दिया गया। तो उनका प्रश्न सवाल जवाब वहां पे नहीं लेना। जो अक्षरातीत कृष्ण है वह कौन है? श्री प्राणनाथ हैं। बहुत सी सुंदर साथ कहते कि पन्ना जी में श्री कृष्ण की जयकारा नहीं बोलते। तो ये जो लोग हैं उन्हें पहचान नहीं, श्री प्राणनाथ ही अक्षरातीत कृष्ण हैं। वह राजी महाराज जो ब्रज में आए थे, जो रास में आए थे, मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई, तो ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए वही आ गए सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के अंतर्गत। अब अंतर्गत आ गए तो सदगुरु धनी श्री देवचंद जी आकर के फिर विराजमान हो जाते हैं श्री इंद्रावती के धाम हृदय में। अब वो धाम हृदय में आ गए, क्यों आए? क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टियां मोह का खेल देखने के लिए, माया का खेल देखने के लिए संसार में आई हैं, उन्हें ले जा करके परम धाम ले जाना है। कहाँ ले जाना है? परम धाम लेके जाना है। ये निजानंद संप्रदाय का मूल दर्शन है। यानी राज्य आए हैं, ब्रह्म सृष्टियों को जगा करके परम धाम लेके जाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। मूल ये इसलिए निजानंद संप्रदाय संसार में जाहिर हुआ है। इस लीला में जो शामिल है, इस लीला में जो मानता है, वह परमहंस हैं। और जो इस लीला को नहीं मानता, प्राणनाथ को कृष्ण नहीं मानता, कृष्ण को प्राणनाथ नहीं मानता, ये ढोर बुद्धि वाले आगे संप्रदाय की पूंगी बजा के रख दी, बेवकूफ ने लड़ाई झगड़ा कर रहे। खैर इनको छोड़ो। तो क्या हुआ? कहते हैं तारतमनु अजवालू लईने बालो आव्या छे बीजी बार जी। क्या कह रहे? पहली बार में बीज तारतम आ गया, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। कौन लेकर के आया? राजी महाराज। ये बीज तारतम आ गया। फिर दूसरे बार में आए तो तारतम का प्रकाश लेकर के आए, यानी अब वाणी जाहिर होने लगी। पहले वाणी जाहिर नहीं हुई, फिर अब वाणी जाहिर होने लगी, तारतम वाणी प्रकट होने लगी। फोड़ी ब्रह्मांड ने पाड़ियो मारग आही अजवालू अपार जी। और तारतम वाणी आई, इसने फिर बताया कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, तुम परम धाम से माया का खेल देखने के लिए आए हो और तुम्हें परम धाम जाना है। परम धाम जाना है तो परम धाम जाना है तो उसकी विधि क्या है? परम धाम जाने का विधि क्या है? तो राजी ने कहा परम धाम तो यार हमें लेके जाने। किसको लेके जाना? राज्य को लेके जाना। हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि घर लेने धाम। कौन लेके जाएगा परम धाम? श्री प्राणनाथ जी। कौन लेके जाएगा परम धाम? श्री प्राणनाथ जी, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी। कहाँ बैठे हैं? अभी ये समाधान करना है। कहाँ बैठे हैं? तो कहते हैं बार शुक्र जुमे का पिछली रात घड़ी दोए, पहुंचे अरस अजीम को दारुल वका काया सोए। शुक्रवार के दिन 1751 में चौथ के दिन है ना, राजी महाराज परम धाम पहुंच जाते हैं। परम धाम पहुंच गए तो अब
जो मोमिन थे उनका जो मनोदशा है, उनका जो इल्म है, वो क्या होगा, उनकी क्या दशा होगी। अगर मैं परमहंस होने का, ब्रह्म श्रेष्ठी होने का दावा करता हूं और मैं ये कहूं कि राज्य परमधाम चले गए, तो फिर मैं परमधाम कैसे जाऊंगा। क्योंकि राज जी ने पहले कहा मैं आया इतने काम ब्रह्मश्रेष्ठी घर लेने धाम, ब्रह्मश्रेष्ठियों को परमधाम ले जाने के लिए मैं आया हूं। तो पहली शर्त तो यही है कि वो बिना ब्रह्मश्रेष्ठियों को लेकर के जाएंगे नहीं। तो व्यवस्था क्या बनाई, उन्होंने कहा सुबह 30 के दिन राज जी ने सुरता लगाई और चौथ के दिन 4:30 बजे जब महाराजा छत्रसाल आते हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं कहीं नहीं गया। उन्होंने स्पष्ट कहा मैं कहीं नहीं गया, मैं देखो तुम्हारे साथ था। और फिर मोमिनों ने उन्हें पधराए निज मंदिर में, श्री गुम्मट जी में राज जी महाराज को पधरा दिया। यानी निज मंदिर श्री गुम्मट जी, निज मंदिर मतलब राज जी महाराज का मंदिर, अर्थात हक की खिलवत जाग निराश का मूल मिलावा। अब पर्दा जो देह का था उस पर्दे में उड़ गया, ये पर्दा उड़ गया। अब देह का जो पर्दा है वो पर्दा उड़ गया, परमधाम का दरवाजा खुल गया। तो दरवाजा जब खुला तो मोम, जैसे हम लोग घर के दरवाजे, घर में बैठते हैं तो अपने घर के दरवाजे से देखते हैं, तो बाहर जो सड़क होती है, रोड होती है, वहां से हम अपने घर के अंदर सब देख लेते ना। इसी प्रकार से राज्य महाराज ने परमधाम के दरवाजे खोल दिए श्री गुम्मट जी पन्ना जी में। और मोमिन यहां से बैठ करके, यानी इस देह रूपी पर्दा में बैठ करके, क्योंकि रूह की नजर खुल गई है, वो राज्य के दीदार करते हैं, परमधाम देखते हैं। तो ये पर्दा भी मोमिनों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जिन मोमिनों को पहचान तिन बांधी कमर, सौंपी आप आत्म कदमों हुए सब ऊपर, जिन ढेल खिन एक न करी, सुन के पानी किया हराम, हम पहुंचे सेवा में और न कोई काम। जिन्होंने देखा कि राज्य महाराज परमधाम में विराजमान है और हम यहाँ संसार में विराजमान हैं, तो उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की, अपना देह छोड़ दिया और राज्य के चरणों में पहुंच गए, गुम्मट जी में विराजमान हो गए। लालदास जी कहते मुझे सेवा मिली इसलिए मैं रुक गया। तो जैसी सेवा पूर्ण हुई वो भी राज्य की गुम्मट जी में विराजमान हो जाते हैं। तो कहते हैं ये जो विराजमान हुए इसको ही फर्दारोज क़यामत कहा गया। संवत 1751 में भी जाहिर में फर्दारोज की क़यामत कहा गया। श्वास न खाया बीच में छोड़ी न साइत, उठे धाम वतन में ये फर्दारोज क़यामत। देखो एक पल भी एक श्वास नहीं ली मोमिनों ने और अपने आप को गुम्मट जी में प्रवेश करा दिया, इस देह को छोड़ दिया। यानी निजानंद संप्रदाय का मूल सिद्धांत है, ये जो संसार है, इस संसार की जो मैं है, संसार का जो 14 लोक है, इसको छोड़ना है, इस देह को छोड़ना है। इसीलिए 14 लोक के जो कहते हैं ना, जो 14 लोक के देवी देवता हैं या विराट पुरुष के अंतर्गत जितनी भी सामग्री है, उसको हम इसीलिए नहीं पूजते। अगर तुम इसको पूजते हो, आग पानी पत्थर को, तो मान लीजिए कि हम जागनी में नहीं आए, हमने परमधाम का जीवन प्राप्त नहीं किया। भले तुम खूब कहते रहो जय 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 परमधाम, जय राज श्यामा जी, कुछ नहीं होना, धोखे में मत रहना। जन्म मरण लेते रहोगे अगर तुमने राज्य को छोड़ करके 14 लोक की देह को अपनाया। तो कहते हैं तो ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, क्या ये उड़ गया जब ये फजर का दिन हुआ? कहते हैं हाँ उड़ गया।
परना में परम धाम जाहिर हो गया, हक के खिलवत इत जाहिर हुई, परम धाम जाहिर हो गया, यहाँ मूल मिलावा जाहिर हो गया। राज्य कहते हैं तुम अब इसको स्वीकार करो, अर्श लो या दुनिया दो पाइए ना एक ठौर। तुम अगर 14 लोक में हो और पन्ना जी को परम धाम नहीं देख रहे हो, 14 लोक को देख रहे हो, पन्ना जी नहीं आ रहे हो, पन्ना जी मूल मिलावा में प्रवेश नहीं कर रहे हो, तो तुम 14 लोक के ही कहो जाओगे। भले तुम राशमा राशमा करते रहो, भले तुम परम धाम करते रहो, खूब अक्षरातीत कृष्ण कृष्ण करते रहो, और ब्रज में घूमो, वृंदावन में घूमो, और पन्ना जी में ना आओ। ई चक्कर में ना रहियो, कोई के कक्का न ले जे तमें परम धाम, और जो कोई तमें जो ज्ञान दे रहो वो तमें डुबो रहो। तो जो 14 लोक है, क्या 14 लोक उड़ जाएगा? कहते नहीं, ये 14 लोक महाप्रलय तक रहेगा, ये 14 लोक महाप्रलय तक रहेगा। महाप्रलय काल जारे था से, यहाँ लगे रहे से अंधेर जी। प्रकाश वाणी, वाणी में सब कुछ लिखा है। कहते हैं जब परमधाम के दरवाजे खुल गए संवत 1745 में, उस समय मोमिनों ने 14 लोक को छोड़ दिया और वो तत्क्षण ही राज्य के कदमों में पहुंच रहा है। उनका एक ही मकसद है, जो परमहंस मोमिन होते हैं वो संसार को बंद करके नहीं रहते, उनका जीवन गुम्मट जी में प्रवेश करने के लिए ललायत रहता है, पन्ना जी में प्रवेश करने के लिए ललायत रहता है, और वो संसार को नहीं मानते। वो नदी में नहीं कूदेंगे, वो आग पानी पत्थर नहीं पूजेंगे, वो पन्ना जी के अलावा कहीं पर भी सजदा नहीं करेंगे, वो सिर्फ पन्ना जी में ही सजदा करेंगे जब तक जीते रहेंगे उसी विरह में कि मुझे अब यहीं प्रवेश करना है। और जो पन्ना जी नहीं आता, उसको ये लगता है कि मैं परमधाम पहुंच जाऊंगा, तो ये आपकी भूल है। आपको 14 लोक बना रहेगा, और ये महाप्रलय तक 14 लोक रहना है। महाप्रलय काल जा रे था से, यहाँ लगे रहे से अंधेर जी, ते माटे प्यूजी करे रे पुकार। इसलिए राज जी कहते हैं भैया ये जो 14 लोक देख रहे हो ना, ये बना रहेगा महाप्रलय तक। और तुम अगर परमधाम के लिए प्रवेश नहीं करते, परमधाम कहाँ जाहिर हो गया? पन्ना जी में। इस बात को ध्यान रखना। फर्दा रोज क़यामत कब जाहिर हुई? संवत 1745 में परमधाम के दरवाजे खुल गए। राज जी महाराज ने देह को नकार दिया, कहने लगे अब देह की लीला नहीं है, अब तुम आकर के सीधे परमधाम में प्रवेश करो। ये अब इसका काम नहीं है कि तुम आग पानी पत्थर पूछते रहो, तुम्हें सिर्फ राज्य की नजर सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, सिर्फ मूल मिलावा में रहना है तुम्हें। और मूल मिलावा पन्ना जी में जाहिर हो गया, क्योंकि राज्य यहाँ पर तुम्हारे लिए विराजमान है, तो तुम्हारा चित्त यहाँ पर लगना है, क्योंकि अभी 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 पूर्ण आत्माएं जागृत नहीं हुई हैं। तो ये हम इसका कल प्रसंग बताएंगे, इसका अलग से प्रसंग बनाएंगे कि 3 लीला है, अव्वल मध्य और आखिरत की। जब आखिरत की लीला चलेगी उस समय क्या होगा, अव्वल की लीला में क्या हो रहा है और मध्य की लीला में क्या हो रहा है, ये प्रसंग और बनेगा। तो अभी जो लीला चल रही है उस लीला में हे प्यारे सुंदर साथ जी, जो परम धाम में जाना चाहते हैं, जो राज्य महाराज को मानते हैं, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मानते हैं, जो अक्षरातीत कृष्ण को मानते हैं, जो श्री प्राणनाथ को मानते हैं, जिन्हें परम धाम जाना है, वह फरदा रोज क़यामत अर्थात जागनी पर मान लाएं। वह पन्ना परम धाम में अपने सर को, अपनी जीवन को वहाँ समर्पित करें। क्यों? इसी को परम धाम राज्य महाराज ने कहा है। वहाँ की कहते हैं महाप्रलय काल जारे था से, यहाँ लगे रहे से अंधेर जी, ते माटे प्यूजी करे रे पुकार, तमें आब जोते आने शेर जी। आप आ जाओ, समय मत गमाओ, अब समय और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे लिए। परम धाम के दरवाजे राज्य ने कृपा के द्वारा खोल दिए, परना को परम धाम देखो। ये है निजानंद संप्रदाय और जागनी का महात्म। तो अक्षरातीत कृष्ण श्री प्राणनाथ हैं, श्री प्राणनाथ ही कृष्ण हैं।
लड़ाई झगड़ा में ना पड़ो, और जो कोई लड़ रहा हो उनको टेढ़ी नज़र करके देखो, इनको ना देखो पगलाएं जी। प्रणाम सुंदर साथ जी।